हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर तक देख लिया था, जिसमें हमने सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया था। आज जो हमें देखना है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले इसको हम इसकी लिटरल मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे इसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो जाए, तो इसको बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब करंट फ्लो हो रहा हो और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो, जो हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं होता है। ये अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं जो हमें नहीं चाहिए। जैसे आप मान लीजिए घर पे बल्ब जल रहा है और बल्ब गर्म हो जाता है, ये हमें नहीं चाहिए, अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं, ठीक। जिससे वियर एंड टीयर होने के चांसेस रहते हैं। वायर पे करंट फ्लो हो रहा है तो वायर पिघल जाती है कभी कभी, ये भी क्यों होता है? ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन हमेशा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिज़ायरेबल अनडिज़ायरेबल नहीं होता है, डिज़ायरेबल भी होते हैं, हमें ज़रूरत भी होती है। जैसे गीज़र में हमें गर्म करना रहता है तो हीटिंग इफेक्ट वहाँ पे हमें ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रिक आयरन वहाँ पे भी ज़रूरी है, इलेक्ट्रिक ओवन वहाँ पे भी ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमेशा बेकार ही होता है, कभी कभी अच्छा भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये अनडिज़ायरेबल चीज़ होती है। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्चुअल में इसकी लिटरल मीनिंग क्या है और वायर क्यों गर्म होते हैं, हीटिंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है। सपोज करिए कंडक्टर है हमारे पास, देयर इज़ अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर है ये। एक्चुअल में ये इतना थिक नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने के लिए इतना थिक बना रहा हूँ। सपोज करिए कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। दिस इज बैटरी, ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। दिस इज निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा क्या होता है, निगेटिव से, क्योंकि निगेटिव है। इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और फ्लो होके ऐसे जाएंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसी है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी, यानी ऐसी होगी, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लीजिए दिस इज द करंट आई। होगा कि एक्चुअल में जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर पे लगाएंगे, कंडक्टर में क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये चार्जेस हैं इनमें क्या होगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, वाइब्रेशन स्टार्ट होगा और ये क्या होंगे, मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, मूव होना स्टार्ट होंगे। कभी भी ऐसा तो है नहीं कि जो चार्जेस हैं, कभी भी चार्ज एक ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हैं, ये जिग जैग लाइन फॉलो करते हैं, इधर उधर ऊपर नीचे हर तरफ मूव करेंगे, ठीक। कुछ यहाँ से जाकर टकराएंगे, कुछ एक दूसरे से टकराएंगे, इस डायरेक्शन में ये क्या होंगे, मूव होंगे। सपोज करिए दीज आर द चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर विच आर मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर। ये मूव हो रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। और कंडक्टर का कुछ आयंस भी होंगे, वो भी क्या होंगे, मूव होंगे, वो भी एक दूसरे से क्या होंगे, टकरा रहे होंगे, हिट हो रहे होंगे, ये मूव हो रहे हैं, ठीक। जैसे ये मूव होंगे तो इनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। एक दूसरे से टकरा रहेंगे तो क्या होगा, इनमें फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन जनरेट होगा और इनसे जैसे टकराएंगे रेजिस्टेंस जनरेट होगा। फ्रिक्शन यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात हो रही है। टकराएंगे, कुछ यहाँ से हिट होंगे, कंडक्टर में हिट होंगे, यहाँ पे आयंस हैं उनसे हिट होंगे, और जैसे जैसे हिट होंगे तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। और उस रेजिस्टेंस से ओवरकम होने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जिससे ये आगे मूव हो सके। जैसे ये टकराएंगे, कुछ वर्क करेंगे, वही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में होता क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वे कन्वर्ट हो जाती है किस में, हीट एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में।
यानी क्यों हीट प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से हिट होते हैं, और जब हिट होते हैं तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, और जब रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है तो इनको आगे मूव होने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है, और जो वर्क करते हैं वही क्या होता है? हीट होता है। होप इतना समझ में आ गया हो आपको। तो हमें यही देखना है कि जूल लॉ ऑफ हीटिंग होता क्या है। इसके बारे में हमें डिटेल किसने बताया था? जूल ने बताया था, जेम्स जूल ने। उन्होंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक हमें जूल लॉ दिया था, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। जेम्स जूल ने हमें क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू जूल, इन्होंने क्या बताया था कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ करंट। स्ट्रेंथ ऑफ करंट। सपोज करिए कि इसमें ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा दिया हमने, यानी बैटरी लगा दी जिससे पोटेंशियल क्रिएट होगा और ये मूव होंगे। कितनी देर तक मूव होंगे ये? यदि कम पोटेंशियल लगाया तो धीमे धीमे मूव होंगे, धीरे धीरे होंगे, तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो ज़्यादा गर्म नहीं होगा। ज़्यादा पोटेंशियल का लगा दिया, यानी ज़्यादा करंट यदि फ्लो हो रहा है तो ज़्यादा हीट करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी मूव होंगे एक दूसरे से, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में कितने हीट हो रहे हैं, उससे क्या होगा? उसी पे डिपेंड करेगा कि कितना गर्म हो रहा है ये, मतलब करंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। ज़्यादा करंट है तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव होंगे, और जब तेज़ी से मूव होंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रॉन यदि स्ट्रेंथ कम है करंट की तो ये मूवमेंट कम होगा, और जिससे क्या होगा? हीट थोड़ा कम प्रोड्यूस होगी, लेकिन हीट प्रोड्यूस जरूर होगी। नो, सेकंड है, सेकंड वन, हीट किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस पे। यदि मान लीजिए यदि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया, तो जब ये मूव हो रहे हैं तो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मतलब उनको बीच में क्या हो रहा है? ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। ऑब्स्टेकल्स ही क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है। एंड द लास्ट वन इज टाइम। किसी कंडक्टर पे करंट कितनी देर तक फ्लो हो रहा है? यदि सपोज करो 5 मिनट तक फ्लो हो रहा है करंट, तो ज़्यादा गर्म नहीं होगा, हल्का गर्म होगा। वही यदि करंट 10 आवर्स फ्लो हो, 11 आवर्स फ्लो हो, 24 आवर फ्लो हो, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, यानी टाइम पे भी डिपेंड करता है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू जूल क्या हो जाता है? जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर रेजिस्टेंस और टाइम पे, यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, वेयर H क्या है? यहाँ पे हीट है, I क्या है? करंट, R इज रेजिस्टेंस एंड T इज टाइम। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। दिस इज नोन एज जूल लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल लॉ ऑफ हीटिंग, यही हमारा क्या कहलाता है? जूल लॉ ऑफ हीटिंग। तो हमें याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट टोटल वर्क डन। द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। किसी सर्किट पे जो करंट जो वर्क करता है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक
एनर्जी, ये हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? द टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। किसी सर्किट में फ्लो होने के लिए करंट जो भी वर्क करता है वही क्या कहलाता है, उसकी एनर्जी कहलाती है। हमने पढ़ रखा है I इक्वस टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, ये हमने देख रखा है। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू आ जाएगी Q इक्वस टू IT, ये हमने लास्ट क्लास में देख रखे हैं। एंड आल्सो ये भी हमने देख रखा है वोल्टेज इक्वस टू होता है वर्क अपॉन चार्ज, ये भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। यहाँ से Q की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे, इसको आप फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड। तो पुट द वैल्यू ऑफ Q, पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन सेकंड। क्या मिलेगा हमें यहाँ से पुट अप करने पे? तो V इक्वस टू हो जाएगा वर्क अपॉन Q मतलब IT, ठीक है। तो यहाँ से वर्क निकल आएगा, वर्क, तो ये क्या हो जाएगा VIT इक्वस टू वर्क। और जो ही वर्क डन होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जो भी वर्क डन होता है चार्ज को मूव होने के लिए, वही क्या होता है, हीट क्रिएट कर देता है। मतलब ये वर्क किसके इक्वल होगा, हीट के इक्वल होगा। दिस इज आल्सो इक्वल्स टू हीट, ये हमें याद रखना है। तो जो ही वर्क डन होता है वही हमारा क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी वर्क इज इक्वल्स टू VIT और हीट। इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा। हमें पता है V इक्वस टू होता है RI, ठीक है। तो पुट कर देंगे यहाँ पे V पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे RI और इंटू I पहले से हमारे पास है, इंटू T इक्वस टू W। तो क्या हो जाएगा यहाँ से R इंटू I स्क्वायर इंटू T इक्वस टू W, दैट इज I स्क्वायर RT। ये थोड़ी देर पहले ही हमने देख लिया था। एक यहाँ से ये भी फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली यहाँ पे किसकी वैल्यू चेंज कर लेंगे हम, I की चेंज कर लो आप यहाँ पे। तो I इक्वस टू क्या होता है V इक्वस टू RI। तो I इक्वस टू क्या आ जाएगा यहाँ से V अपॉन R। तो इस वैल्यू को फिर से पुटअप कर देंगे यहाँ पे। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा V इंटू I की जगह पे V अपॉन R इंटू T इक्वस टू W। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से हमारा V इंटू V स्क्वायर इंटू T अपॉन R। ये भी हमारा किसकी वैल्यू है, वर्क की वैल्यू है। ये भी हमारी किसकी वैल्यू थी, वर्क की वैल्यू थी। तो यदि हम इसको सम अप करें तो जो हमारा वर्क होता है इक्वस टू हीट होता है, वो किसके किसके इक्वल होता है, VIT, दैट इज वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम इक्वल्स टू, ये आल्सो इक्वल्स किसके होता है, I स्क्वायर RT के। इट इज आल्सो इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन न्यूमेरिकल सॉल्विंग। तो ये हमें याद रखना है। यानी वर्क और हीट किसके टर्म्स में है ये, यदि कहीं पे मान लो आपको वोल्टेज दिया हो, करंट दिया हो, टाइम दिया हो, तो इसको यूज़ कर लेंगे। सपोज करो वोल्टेज नहीं दिया है, रेजिस्टेंस और करंट बस दिया है, तो इस फॉर्मूला को यूज़ कर लेंगे। या फिर सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस या करंट नहीं दिया है, तो इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज करंट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ करंट रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या देखेंगे, इसकी यूनिट देखेंगे। नाउ यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क लिख लो आप। ये होती है जूल। ये हमें जेम्स जूल ने बताया था, इसलिए उन्हीं के
इन्वेंशन पे ही रख दिया गया जूल। नेक्स्ट है हमारा पावर। पावर होता है किस रेट से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, यानी जिस रेट से वर्क डन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। द रेट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड पावर। जिस रेट से करंट वर्क करता है उसी को क्या बोलते हैं हम, पावर बोलते हैं। क्या मतलब इसका, दैट इज रेट वर्क डन, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वर्क इक्वल टू कितना पढ़ा था, VIT, ये भी लास्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। पुट ऑफ द वैल्यू ऑफ V हियर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से VIT अपॉन T, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा, VI, ठीक है। इतना होप आपको समझ में आ गया होगा। पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है वाट, तो SI यूनिट ऑफ पावर इज, पावर क्या होती है, इज वाट, और इसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यदि यहाँ से हम वाट की डिफिनेशन निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो 1 वोल्ट हो जाए यहाँ से, इनटू करंट कितना हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए। यदि इनका हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो क्या बना देंगे, 1 वाट बना देंगे, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, द पावर इज सेड टू बी 1 वाट, द पावर इज said to be 1 watt if 1 ampere of current, if 1 ampere of current flowing through पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 वाट की डिफिनेशन क्या होगी, इफ़ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, ठीक है। तो किसकी डिफिनेशन हो जाएगी, हमारी वाट की डिफिनेशन हो जाएगी। होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। ना इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या हमारे पास है, P इक्वल्स टू VI, यहाँ से यदि V को हम चेंज कर दें तो V इक्वल्स टू क्या होता है, RI होता है, ठीक है। तो V की वैल्यू RI पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R इंटू I, दैट इज P इक्वल्स टू I इंटू I स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। तो ये भी हमारी किसकी पावर की वैल्यू आ गई, किसके टर्म्स में, करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में। ये पावर की वैल्यू है किसके टर्म्स में, वोल्टेज और करंट के टर्म्स में, ठीक है। इसको और भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमने V की जगह चेंज किया, यदि I की जगह चेंज कर दें तो I इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I इक्वल्स टू आ जाएगा V अपॉन R, पुट द वैल्यू हियर। तो P इक्वल्स टू क्या हमारा VI है, तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I V इंटू V अपॉन R, तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा V स्क्वायर अपॉन R। तो एक फार्मूला हमारे यहाँ से भी आ गया। तो पावर के 3 फार्मूले हमने यहाँ से ऑब्टेन कर लिए। कौन कौन से, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, ये किसके इक्वल हो सकता है, वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, और किसके इक्वल हो सकता है, I स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस।
ठीक है। तो ये हमारी पावर के तीनों, ये तीनों ही फॉर्मूले किसके हैं, पावर्स के हैं। ये आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व में काम आएंगे ये किसके टर्म से, पावर यदि हमें वोल्टेज और करंट दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, P = VI। सपोज करो यहाँ पे आई करंट ना दिया हो तो रेजिस्टेंस गिवन होगा तो P = V²/R यूज़ कर लेंगे। सपोज रेजिस्टेंस भी दिया है लेकिन वोल्टेज नहीं दिया है तो क्या से यूज़ कर लेंगे, I²R। तो तीनों किसकी वैल्यू है, पावर की वैल्यू है, दैट इज VI = V²R = I²/R। होप इतना समझ में आ गया हो आपको। ना इसकी जो बिगर यूनिट होती है हमारी किसकी, पावर की, वो क्या होती है, किलोवाट। क्या होती है, बिगर यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट। बिगर यूनिट वाट से बड़ी कौन सी यूनिट होती है, क्या होती है, किलोवाट। क्या होती है, किलोवाट। कैसे निकालेंगे किलोवाट को, तो किलोवाट यदि ये तो सिंपल पावर की है, तो पावर को यदि हमें किलोवाट में निकालना है, किलोवाट में, तो कुछ नहीं करना है, जो वोल्टेज होता है ये जो वोल्टेज है इनटू करंट, किलो में तो 100 से डिवाइड कर दो आप, यदि सिंपल 1000 से, यदि इसी वैल्यू को आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो जो पावर की यूनिट हमारी वाट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी बिगर यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है कि हमसे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर पूछ लेता है, कभी कभी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, कभी कभी हमें ये पूछ लेता है। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी होती है, वो होती है किलोवाट आवर। क्या होती है वो, किलोवाट आवर, और इसी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये हमारी क्या होती है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, किलोवाट आवर। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOTU। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा है, वर्क इक्वस टू होता है वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम, वर्क इक्वस टू VIT। तो यदि हमें इसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, किलोवाट आवर में, यानी हमें क्या चाहिए, किलोवाट आवर। ठीक है, तो किलो मतलब हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, किलो मतलब 1000। ठीक है, वाट को रहने देते हैं, हमने भी थोड़ी देर पहला पढ़ा है वाट इक्वस टू क्या होता है, वाट इक्वस टू क्या होता है, जूल पर सेकंड, अभी थोड़ी देर पहले देखा। ठीक है, जूल मतलब किसकी यूनिट है, ये वर्क की, और ये किसकी यूनिट है, टाइम की। वाट किसका था यूनिट, पावर की। ठीक है, तो पावर का स्टोर अपॉन टाइम, यानी वाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, यानी 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, और आवर को हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। ठीक है, तो पहले इसको मिनट में चेंज करेंगे, इसके बाद सेकंड में, तो कितना हो जाएगा ये 3600 सेकंड। होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, 1 आवर में क्या होगा, 60 मिनट। ठीक है, और 60 मिनट में कितने होंगे, 60 सेकंड होंगे, 1 मिनट में कितने होंगे, 60 सेकंड होंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया, 6 × 6 3600 सेकंड, तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो यदि आवर है तो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या हो जाएगा ये 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, जूल बस बचा यहाँ पे। ठीक, इधर होप इसे समझ में आया होगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
36 इंटू 1 2 3 4 5 दैट इज़ 10 की पावर 5 जूल। लेकिन अभी स्टैंडर्ड में नहीं, स्टैंडर्ड में क्या होता है, जो यहाँ की वैल्यू होती है वो 10 से कम होती है, ये 36 से ज़्यादा है। तो यदि यहाँ पे डेसिमल पुट अप कर दें तो एक 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको यदि डेसिमल में पुट करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10। जब 3.6 को 10 से मल्टीप्लाई हो 36 ही आ जाएगा, यानी 36 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। नाउ 10 की पावर 6 इज नोन एज मेगा। 10 की पावर 6 को क्या बोलते हैं, 10 की पावर 6 को बोलते हैं मेगा, ठीक है, जो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3.6, इसको लिख सकते हैं मेगा एंड दैट इज जूल, यानी ये किलोवाट आवर जो हमारा होता है 1 किलोवाट आवर जो हो जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा 3.6 मेगा जूल। यानी यदि किलोवाट आवर है हमारा, सॉरी किलोवाट आवर है, इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोवाट आवर इसका होता है 3.6 मेगा जूल, तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। जूल में है, मेगा जूल में, तो किलोवाट आवर उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरचेंज यूनिट है जो एक दूसरे में हेल्प आएगी कन्वर्ट करने में। तो 1 किलोवाट आवर इसको 3.6 मेगा जूल। नाउ ये डब्ल्यू कितना होता है हमारा, कितना होता है VIT। यदि हमें इसको किलोवाट में बदलना है, यानी वाट को किलोवाट आवर में हमें चेंज करना है, कुछ नहीं करना है हमें, वोल्टेज को वोल्ट में रहने देना है, इनटू करंट को एम्पियर में, ठीक है, टाइम को सेकंड में ही रहने देना है, डिवाइडेड बाय क्या कर देना है हमें 1000 कर देना है। कितना कर देना है 1000। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कितना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नो इस चैप्टर का लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के क्या क्या एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट पहले मैंने बता दिया है, जैसे बल्ब, ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही है। जब हीट प्रोड्यूस होती है फिलामेंट में तो ग्लो होता है, जिसकी वजह से बल्ब क्या होता है, जलता है। तो ये हो गया एग्जांपल। आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, वो भी हमारा क्या डिज़ायरेबल हीटिंग इफेक्ट है। प्लग में लगाते हैं तो हमारी जो कॉयल होती है क्या होती है, हीट होती है, और जब हीट होती है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट पे, तो जिसे हम आयरन कर लेते हैं, तो भी हीटिंग इफेक्ट का एक डिज़ायरेबल एग्जांपल है। सिमिलरली गीज़र, पानी गर्म करने के लिए, तो ये भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट है, जो हमारे फ़ायदे के लिए है। पानी ठंडा जब रहता है तो हम गीज़र का यूज़ कर लेते हैं, तो इससे ये भी हमारे डिज़ायरेबल हीटिंग इफेक्ट है ये। और क्या हो सकते हैं, टोस्टर, ये भी क्या है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो हो आपको पूरा ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करें, सारे मेरे ख्याल से ये फिफ्थ पार्ट है, तो सारे पार्ट को 1 बाय 1 देख लें आप, तो क्या होगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे यदि नहीं समझ में आ रहा। वैसे काफ़ी इजी है, और जो भी लिंक है तो आप कनेक्ट कर पाएंगे डॉट्स की मैं क्या क्या पढ़ा दिया हूँ इसमें, ठीक है। और जो भी यदि नहीं समझ में आ रही चीज़ें तो आप एक काम करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी सारी क्वेरीज पुट अप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनका रिप्लाई देने की यदि कोई डाउट होता है तो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में ही रिवीजन करते रहें। होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।